जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश सेकेंड ईयर की यूनिट सेकेंड द बेंगल सेलर्स को। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे, फिर फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। समरी इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अब परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो अब इतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ें। यूनिट 2 बेंगल सेलर्स चूड़ी विक्रेता, ये लिखा गया है सरोजनी नायडू द्वारा। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सारांश, इस लेख में चूड़ी विक्रेताओं का एक समूह अपनी चूड़ियां बेचने के लिए मंदिर मेले में जा रहा है। वर्णनकर्ता विक्रेताओं के सदस्यों में से एक है। कहानी का शीर्षक सरोजनी नायडू की एक कविता से प्रेरित है। यह भारतीय महिलाओं के जीवन और उनकी संस्कृतियों और परंपराओं का वर्णन करता है। कहानी चूड़ी बेचने वालों के बारे में है। वे राहगीर से अपनी चूड़ियों को देखने और अपनी बेटियों और पत्नियों के लिए खरीदने का आग्रह करते हैं। यह कविता यह भी बताती है कि कैसे चूड़ियाँ उनकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं और ये चूड़ियाँ एक लड़की के युवा से बूढ़े होने के संक्रमण का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। यह कविता चूड़ी विक्रेताओं के दैनिक जीवन का भी वर्णन करती है। तो इस कविता में मेन रूप से दो चीज़ों का वर्णन है, एक चूड़ी विक्रेताओं के जीवन का, दूसरा एक महिला के उम्र के पड़ावों के साथ साथ उसकी चूड़ी में कैसे परिवर्तन आते हैं। आगे आपको इसके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारांश के पहले छंद में कथाकार स्टोरी टेलर वर्णन करता है कि चूड़ी विक्रेता चिल्ला रहे हैं क्योंकि वे मंदिर मेले में अपनी चूड़ियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वक्ता चूड़ियों की तुलना उज्ज्वल जीवन के चमकदार टोकन के रूप में करता है। वक्ता को लगता है कि ये चूड़ियां उनकी बेटियों और पत्नियों के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। दूसरे छंद में चूड़ी बेचने वालों का कहना है कि वे भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता वाली स्त्रियों के लिए अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ लाते हैं। वक्ता का कहना है कि युवा लड़कियों के लिए चूड़ियाँ हैं वे चांदी और नीले रंग की हैं। वह चांदी और नीले रंगों की तुलना पहाड़ की धुंध से करते हैं जो युवा लड़कियों के फ्रेशनेस का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ चूड़ियाँ लाल और गुलाबी रंग की होती हैं और उनकी तुलना फूलों से और कलियों से की जाती है। कलियाँ जो सपने देखती हैं, शादी के सपने, इन सपनों का प्रतिनिधित्व करती हैं ये चूड़ियाँ। और हरी चूड़ियाँ युवा महिलाओं की फ्रेशनेस का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह छंद एक महिला के जीवन के प्रारंभिक चरण का वर्णन करता है। तीसरे छंद में यह पीली चूड़ियों के बारे में बोलती हैं जो सूरज की रोशनी वाले मकई के खेत की तरह दिखती हैं। सूरज की रोशनी का क्षेत्र, यह वाक्यांश दुल्हन की शादी के दिन के रूप का वर्णन करता है। उसे अपनी शादी के दिन सबसे ज़्यादा चमकदार दिखने की ज़रूरत होती है। चूड़ी विक्रेताओं के पास कुछ लाल और नारंगी रंग की चूड़ियाँ भी होती हैं जो नवविवाहित दुल्हनों की इच्छा और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ दुल्हन की हंसी का मतलब एक नया जीवन शुरू करने की खुशी और दुल्हन के आंसू का मतलब अपने माता पिता से अलग होने का दर्द है। यह एक युवा लड़की से पत्नी में जीवन के परिवर्तन का वर्णन करता है। अंतिम छंद में वक्ता शादी के बाद एक महिला के जीवन का वर्णन करता है। चूड़ी विक्रेता कुछ बैगनी चूड़ियों को सोने और भूरे रंग के फ्लॉक्स के साथ बेच रहे हैं। यह रंग एक ऐसी महिला के जीवन का वर्णन करता है जिसने जीवन भर यात्रा की है और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाला है। जीवन के सभी अच्छे और बुरे दौर में अपने पति की मदद करती रही है। बैगनी रंग गर्व और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और धूसर रंग मध्यम आयु वर्ग की महिला की परिपक्वता अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। चूड़ी बेचने वाले का यह भी कहना है कि वे चूड़ियाँ उन महिलाओं के लिए उत्तम है जो अपने परिवार का पालन पोषण गर्व से करती हैं और देवताओं की पूजा करती हैं।
अब इस चैप्टर में हम MCQs को कंप्लीट करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम द बैंगल सेलर? सरोजनी नायडू, कविता की लेखिका। हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोयम? कविता को कहा किसने है? द बैंगल सेलर। What is referred to as the rainbow tinted circle of light? बी नंबर द बैंगल्स। इंद्रधनुष के रंगों वाले गोल चक्रों की तुलना किससे की गई है? चूड़ियों से। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन रिस्ट, नीले और चांदी की तुलना किससे की गई है? तो पहाड़ की धुंध से। पांचवा, व्हाट आर द कलर्स मेंशन्ड इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ पोयम द कलर एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ अ यंग मेडन? कविता के दूसरे छंद में किन रंगों की चर्चा की गई है एक यंग लड़की के लिए? बी ब्लू कलर। 6. पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे आर एसोसिएटेड विथ विच फेज इन वोमेन्स लाइफ? जो बैगनी और सुनहरे रंग की चूड़ियाँ हैं वह किस आयु वर्ग की महिलाओं को दर्शाती हैं? तो बी नंबर अ मिडिल एज वुमेन, अधेड़ उम्र की महिलाओं को। 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफॉर फॉर वुमन? रेडियंट लाइव्स। 8. डेलिकेट मीन्स, डेलिकेट का क्या मतलब है? सी ईजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाने वाला, डेलिकेट। 9. रिंगिंग साउंड ऑफ अ बेल कॉल्ड दिस? बी टिंकलिंग। बेल के बजने की साउंड को क्या कहते हैं? टिंकलिंग। 10th लस्ट्रस मीन, लस्ट्रस का क्या मीन है? सी शाइनी, चमकदार। 11. वर्ड यूज्ड इन द पोयम फॉर पीसफुल एंड काम इज? शांति के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ए ट्रैंक्विल। व्हाट डज लिम्पिड रेफर टू? लिम्पिड किसको दर्शाता है? ट्रांसपेरेंट को, पारदर्शिता को। फ्लैग्ड मीन्स, फ्लैग्ड का मतलब क्या होता है? सी डॉटेड, यानी छोटी छोटी जो बिंदियां होती, बिंदु। 14. हु इज द पोएटेस ऑफ द पोयम द बैंगल सेलर? इसके कवि या कवित्री कौन है? सरोजनी नायडू। द पोयम द बैंगल सेलर प्रेजेंट, यह पोयम क्या दर्शाती है? ऑल ऑफ दीज। 16. द पोयम द बैंगल सेलर्स इज रिच इन इट्स, यह पोयम किस भाग में समृद्ध है? इस पोयम का कौन सा भाग बहुत ही समृद्ध है? तो सभी, ऑल ऑफ दीज। 17. द बैंगल्स आर इंडिकेटिव ऑफ वुमेन्स? डी हैप्पीनेस, ये चूड़ियाँ महिलाओं की किस बात को प्रदर्शित करती हैं? प्रसन्नता को प्रदर्शित करती हैं। 18. अ ब्राइड डिज़ायर इज सिम्बोलाइज्ड बाय, एक नवविवाहिता स्त्री की इच्छाओं को कौन दर्शाता है? सी फ्लेम्ड ऑफ हर मैरिज फायर, शादी में मंडप की जो आग है, फायर, वह दर्शाती है। 19. बैंगल्स ब्रिंग टू द वुमेन्स लाइफ, चूड़ियाँ महिलाओं की जीवन में क्या लेके आती हैं? ए कलर। 20. द बैंगल सेलर आर ट्राइंग टू, बैंगल सेलर क्या कर रहे थे? सेल देयर बैंगल्स, अपनी चूड़ियाँ बेच रहे थे। ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर इंडिकेट्स, नववधू की हंसी, एंड ब्राइडल टीयर, नववधू के आंसू, इंडिकेट्स क्या दर्शाते हैं? डी अ ब्राइड्स मिक्स्ड इमोशन। 22. हाउ मैनी स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द पोयम द बैंगल सेलर्स?
वुमन की महिला के जीवन के कितने स्तरों को, कितने भागों को इस कविता में दिखाया गया है? तो 3 भागों को। ग्रीन बैंगल्स रिजेंबल्ड न्यू बॉर्न लीव्स रिप्रेजेंट, जो हरी चूड़ियाँ हैं वह नई पत्तियों को दर्शाती हैं। इसका क्या अर्थ है? ए, फ्रेशनेस एंड ब्यूटी। 24 द रेडिश बैंगल्स आर कंपेयर्ड टू, लाल रंग के चूड़ियाँ किससे कंपेयर की गई हैं? सी, बर्ड्स दैट ड्रीम। 25 the reddish bangles like birds that dream is suggestive of a maiden. B, chastity. 26 the bangles suited for a middle aged woman are, एक मध्यम वर्ग की महिला को किस तरह के चूड़ियाँ सूट करती हैं अकॉर्डिंग टू पोएम? आंसर ए, पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। 27 द पर्पल एंड ग्रे कलर्स ऑफ बैंगल्स सिग्निफाई, बैगनी और ग्रे कलर के बैंगल्स क्या दिखाते हैं? बी, लॉयल्टी एंड मैच्योरिटी। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।